हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2। ये जो है आपका यूनिट 6 का पार्ट 2 है, जो आपको समाज, संस्कृति और धर्म आपके चैप्टर का नाम है। तो ये आपका पार्ट 2 है। मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 में बेसिकली हम सुधारक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वल्लभाचार्य है ना, और रामानंद हो गए, कबीर हो गए, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे फ्री स्टडी चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट, कोई भी नोट्स या किसी भी प्रकार का सैम्पल पेपर आपको ईजिली वहाँ पे मिल सके। कोई डाउट वगैरह है तो आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये जो है आपका सुधारक, देखिए, मध्यकालीन भारत के धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, यानी 3 कैटेगरी में। प्रथम जो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में उन सुधारकों को रखा जा सकता है जिन्होंने अपना कार्य क्षेत्र केवल धर्म तक ही सीमित रखा, सिर्फ धर्म तक ही रहे, जैसे शंकराचार्य और वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बारे में आपकी बुक में है, तो इसको मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी इसी वीडियो में। उसके बाद है दूसरी श्रेणी। दूसरी श्रेणी उन सुधारकों की है जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य किया। इन सुधारकों ने हिंदू धर्म में रहकर ही कार्य किया, जैसे नामदेव और रामानंद और चैतन्य। तो इन तीनों के बारे में ही आपकी बुक में दिया गया, तो मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगी। तीसरी जो श्रेणी है वो है, तीसरी श्रेणी उन सुधारकों की है जिन्होंने तत्कालीन व्यवस्था का जोरदार शब्दों में खंडन किया और उसके स्थान पर एक अलग रास्ता सुझाया, जैसे कबीर और नानक। नानक में क्या हुआ था कि एक अलग ही धर्म की स्थापना हो गई थी, और इन लोगों ने क्या किया कि सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी जोर दिए, लेकिन प्रथम श्रेणी ने सिर्फ और सिर्फ अपना जो है धर्म तक ही सीमित रखा अपने कार्य को। ठीक, तो हम पहले पढ़ते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। देखिए, लिखने को आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि वल्लभाचार्य कौन थे, तो आपको प्रॉपरली उसकी हिस्ट्री जो है उनकी बता दी जाएगी, उनके कार्य वगैरह प्रॉपरली बता दिए जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप सर्च करके अपने कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, पेपर में लिखने वाले कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। मैंने बस आपको इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाने के लिए लिखा है, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली आपको लिखना कैसे है। अगर मैंने आपको 4 लाइनें दी है तो आपका ड्यूटी, आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप 15 लाइनें अपने आप से लिखो वल्लभाचार्य के बारे में सर्च करके, क्योंकि अब आप इतने बड़े हो कि आप ये चीज़ें सर्च कर सकते हो। आपको हर एक चीज़ रिटन फॉर्म में कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता, कुछ चीज़ें आपको अपनी मेहनत से भी करनी पड़ेगी। ठीक, तो वल्लभाचार्य का जो जन्म है वो 1979 में हुआ था, बनारस में। वह वैष्णव धर्म के पंथ के सबसे बड़े प्रचारक माने जाते हैं, यानी इन्होंने जो है वैष्णव धर्म, जो अलवार थे ना, ये अलवार के अनुयायी थे, यानी विष्णु धर्म को मानने वाले, वैष्णव धर्म को मानने वाले। वह अपनी विद्वता के कारण अधिक प्रसिद्ध है, मतलब उन इतने विद्वान थे वो, इतने उनके अंदर एजुकेशन वगैरह था, मतलब विद्वानता के कारण वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। उन्होंने संस्कृत तथा ब्रज भाषा में कई पुस्तकें लिखी है। ठीक, तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। अब आपका काम है कि वल्लभाचार्य के सामाजिक कार्य क्या थे या सामाजिक सिद्धांत क्या थे, वो आप खुद सर्च करोगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में 2 लाइनें बताओगे वल्लभाचार्य के सामाजिक सिद्धांत के बारे में। देखती हूँ कितने बच्चे मुझे रिप्लाई करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत सारे बच्चे देखते हैं बट रिप्लाई बहुत कम बच्चे करते हैं। उसके बाद है नामदेव। नामदेव जो थे वो भक्ति मार्ग के एक प्रमुख प्रचारक थे, यानी मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रचार किया था भक्ति आंदोलन का। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनका कहना था कि प्रण करना, उपवास रखना कभी भी आवश्यक नहीं है। मतलब वही कि भगवान नहीं कहता कि भगवान के लिए आप फास्ट रखो, और ना ही तीर्थ यात्रा, ये भी नहीं कहता कि आप मतलब तीर्थ यात्रा करो, कश्मीर जाओ, जम्मू कश्मीर या हरियाणा, जो नहीं आपको पता होगा, जैसे कोई भी चीज़ है, मतलब कि इनका नामदेव का एक स्पष्ट कहना था
कि भगवान कभी भी ये नहीं कहता कि आप मेरे लिए उपवास रखो या मेरे लिए आप तीर्थ यात्रा करो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मनुष्य को हरि के चरणों से प्रेम करना चाहिए। हरि यहाँ पे कृष्ण से रिलेटेड है, यानी मनुष्य को जो कृष्ण के चरण है, कृष्ण जी के जो पैर वगैरह हैं, उनसे प्रेम करना चाहिए। उनका मानना था कि भगवान की पूजा के लिए ना मंदिर जाना आवश्यक है और ना ही मस्जिद। वही बात है कि अगर आपको पूजा करनी है, भगवान की आराधना करनी, आपके अंदर भगवान को लेकर श्रद्धा है, तो आप वो चीज़ अपने घर में कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप कि मतलब मंदिर वगैरह जाओ या मस्जिद वगैरह जाओ। आजकल आपने देखा होगा कि मैं इस चीज़ को ना गलत कह रही हूँ, ना मैं इस चीज़ को सही कह रही हूँ। आपने देखा होगा कभी भी कोई फेस्टिवल आता है तो लोग मंदिर जाते हैं भगवान को जल चढ़ाने के लिए या कोई भी। लेकिन ऐसा क्यों? भगवान तो हर जगह है ना, आप ये चीज़ अपने घर में भी कर सकते हो। लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जो कर रहा है सब सही है, ठीक। तो इसमें मैं ना किसी को गलत कह रही हूँ ना किसी को सही कह रही हूँ। बस मैं आपको एक जो है ये जो इन्होंने लिखा है भगवान की पूजा वगैरह मंदिर ना जाना ना मस्जिद, उसका एक बस आपको एग्जाम्पल दिया है ताकि आप अपने आसपास में चीज़ों को देखो भक्ति से रिलेटेड और आपके माइंड में वो चीज़ ऑलवेज फिक्स रहे। उसके बाद है जाति भेद का कड़ा विरोध। वही कि जाति वगैरह पे बहुत विरोध किया कि कोई जाति वगैरह नहीं होती, सभी मतलब हिंदू हैं, सभी इंसान हैं। हिंदू मुसलमान में उन्होंने ऑलवेज समानता रखी है और वो समानता पे ही मतलब सबको समानता का मार्ग ही दिखाते हैं। उनके शिष्य जो थे बहुत सारे लोग थे, संत ब्राह्मण से लेकर मराठे तक, स्त्रियां और कई मुसलमान नामदेव के जो थे वो शिष्य थे। तो एक चीज़ देखो कि इनके शिष्य, इन्होंने जाति भेद नहीं करा, जाति वगैरह को नहीं माना। तो चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे वो नीच जाति का हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सभी को मतलब इस शिक्षाएं उन्होंने दी है और सभी इनके शिष्य हैं। उसके बाद है रामानंद। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद के विचारों से हुआ था। वह कब पैदा हुए और कब इस संसार को छोड़ गए, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद बना हुआ है। यह रामानुज के अनुयायी थे, यानी इनके गुरु का नाम था रामानुज। क्या नाम था? रामानुज। इन्होंने अपने भक्तों के दल में सभी को शामिल किया बिना किसी भेदभाव के। वही कि इन्होंने जाति वगैरह को बिल्कुल भी नहीं माना। इस प्रकार जो उनके शिष्य थे वो सभी जाति के लोग थे, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उच्च जाति हो, नीच जाति हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी के सभी इनके शिष्य थे। देखिए उसके बाद है कबीर। कबीर भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख स्थान रखते हैं, जिनकी जन्म की तारीख को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। आप इनके बारे में पढ़ोगे ना, इनका जीवन काल बहुत अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि इनको जन्म किसी और ने दिया और पाला किसी और ने है। ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ना कोई एक जुलाहा था, जुलाहा जो होता ना कि आपको पता होगा बुनने वाला, उन्होंने इनकी देखरेख की है और वो एक हिंदू थे और जो इनकी माँ थी वो एक मोमडन थी। तो पता नहीं कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इतिहासकारों को इन सब चीज़ों को लेकर मतभेद है। आप पढ़ोगे ना इनके बारे में, जीवन काल के बारे में, एक्चुअली में आपकी बुक में है ये कबीर का जीवन काल। और अगर आप पुराने बच्चे हो या टेलीग्राम पर हो, तो मैंने टेलीग्राम पे आपसे एक क्वेश्चन भी किया था कि किस किस को कबीर के बारे में पता है। तो मेरे साइड से ये आपका होमवर्क है कि कबीर का जीवन काल आप पढ़ो कि उनको पाला किसने, कहाँ से मतलब उनका जन्म हुआ। और कबीर के अनुसार जो है भगवान केवल एक है, सिर्फ भगवान सिर्फ एक है। जाति व्यवस्था का विरोध किया है और कबीर ईश्वर को निराकार समझता है, यानी ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है। के बाद है कबीर की शिक्षाएं। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का इन्होंने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया है। अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा, ये इनका मानना था और अपनी शिक्षा में इन्होंने ये डाल रखा था। सभी को बोलते थे कि आप अच्छे कर्म करो, इसका जो फल है आपको अवश्य मिलेगा। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और अन्य बाहरी आडंबर जो होते हैं उनका इन्होंने विरोध किया है। इसमें आप हवन वगैरह भी लिख सकते हो, जैसे हवन वगैरह होते हैं उनका भी विरोध किया है। भक्ति के माध्यम से
मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है, इनका मानना था ये। उसके बाद है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। जन्म स्थल पंजाब ननकाना गांव रावी नदी के पास। मृत्यु जो है करतारपुर में हुई थी। सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। उन्होंने अपना अधिकतर समय सूफी और भक्त संतों के बीच में गुजारा। सूफी कौन थे वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी कि सूफी क्या होता है। धर्म के सभी, तब तक आपका ये ना ये मुझे कमेंट करके आप मुझे बताना कि सूफी क्या होता है। सर्च करना कि सूफी क्या होता है, या जो भी है मुझे इसका आंसर चाहिए कि सूफी क्या होता है। देखती हूँ कितने बच्चे मुझे बताते हैं। ठीक। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को अस्वीकार किया, जैसे कठोर तपस्या, हवन, यही सब। हिंदू और मुसलमान के धर्म ग्रंथ को नकारा। जो धर्म ग्रंथ होते हैं, धार्मिक जो ग्रंथ वगैरह होते हैं ना, तो उनको इन्होंने नकारा। रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। इनका मानना यही था कि रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। उपासना का सरल नियम है स्मरण करना, यानी याद करना, सिर्फ भगवान को मन से याद करना और भगवान के नाम का जाप। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया, यानी अपने जो उनके शिष्य थे उनको एक इन्होंने क्या है वो संगठन यानी ग्रुप बनाया। सामूहिक रूप से वहाँ पे पाठ होता था, पाठ वगैरह करते थे। गुरु नानक जी कोई नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक जी का कभी मानना नहीं था कि वो नए धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि उन्होंने इनको संस्थापक कहा जाता है, सिख धर्म का कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं चाहा था कि वो एक नया धर्म बनाएंगे। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, मतलब होता ना कि हिंदू मुसलमान लेकर मतभेद हुआ, तो इनकी मृत्यु के बाद जो इनके अनुयायी थे, जो इनके शिष्य थे, उन्होंने क्या करा, अपने आचार विचार इस प्रकार से बनाए जिससे उन्होंने अपने आप हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग हो गए। यानी इनको जो मानते थे ना वो हिंदू में मिले, ना वो मोमडन मतलब ना वो मुसलमान बने। उन्होंने अपने विचार से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया और एक नए धर्म की स्थापना करी, सिख। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जो ये अनुयायी थे, तो अनुयायी तो कोई संस्थापक बनेगा नहीं। किसके अनुयायी थे ये, किसके शिष्य थे? इनके शिष्य थे गुरु नानक के। तो गुरु नानक को ही इसका जो है संस्थापक माना जाता है। उसके बाद है चैतन्य। चैतन्य जो है 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। अब यहाँ पर 15वीं शताब्दी इसलिए क्योंकि इनकी तारीख डेट जो भी है, डेट मंथ और ईयर को लेकर मतभेद है, इसलिए बस 15वीं शताब्दी लिख दिया गया है। 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था। गया नगर में उनकी भेंट, गया बिहार में है, बिहार गया में उनकी भेंट यानी मुलाकात एक वैष्णव संत और प्रचारक ईश्वरपुरी से हुई। ईश्वरपुरी ने चैतन्य को भक्ति मार्ग दिखाया 18 वर्ष की उम्र में, जब उनकी शादी हो चुकी थी। जब वे 23 वर्ष के हुए तो वह घर लौटे और वह कृष्ण की भक्ति और प्रेम में पूर्ण तल्लीन हो गए। यानी यहाँ पे दे नहीं है, पूर्ण तल्लीन हो गए, मतलब इतना ज़्यादा डूब गए वो ईश्वर प्रेम में कि वो जब घर आए तो घर आके भी मतलब भक्ति, ईश्वर का नाम लेना, ये सब उनका था। अब जाहिर सी बात है, कोई इंसान अपने घर आ रहा है बहुत दिन बाद, तो वो अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के संग रहेगा। लेकिन नहीं, उनका क्या था, अब मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत थे या सही थे, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आपने ऐसे बोला, ऐसे क्यों बोला। तो मैं ये नहीं बोल रही ना वो गलत थे ना वो सही थे, लेकिन एक चीज़ होता है ना कि कोई इंसान भक्ति करने के बाद अपने घर पे आता है, तो ये बिल्कुल उनसे अलग थे। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, घर पे आए और घर पे आके भी वो कृष्ण की भक्ति में बहुत ज़्यादा ही लीन थे। उनको अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर क्या होता है, वह अपना अधिकतर समय संकीर्तन और भगवान की भक्ति, या संगीत आएगा, संकीर्तन नहीं संगीत, वह अपना अधिकतर समय संगीत और भगवान की शक्ति और गुणगान भगवान की भक्ति और गुणगान में व्यतीत करने लगे। चैतन्य के भजन कीर्तन ने बहुत से लोगों को उनका शिष्य बना दिया। यानी वो इतना ज़्यादा भजन कीर्तन करते थे कि बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए चैतन्य के। अब देखो, ये खुद ही किसी के शिष्य थे पहले, किसके? ईश्वरपुरी इनको मिले, वैष्णव संत मिले, अब लोग इनके क्या है, इनके शिष्य बन गए। ठीक। और उनके शिष्यों में सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के लोग थे, वही सेम चीज़ है।
2 वर्ष बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। जैसे वो घर पे आए थे तो घर पे क्या था, बिल्कुल मतलब भगवान की भक्ति में लीन थे, उनको घर परिवार से कोई मतलब नहीं था। फिर उन्होंने क्या करा, 2 साल बाद संन्यास ले लिया और उत्तर तथा दक्षिण भारत के भ्रमण पर निकल पड़े। यानी दक्षिण की तरफ जो है, उत्तर और दक्षिण भारत में भ्रमण यानी घूमने, जगह जगह घूमने जो होता है ना, जगह जगह घूमते हैं, भक्ति प्रचार करते हैं, तो उस काम के लिए वो निकल पड़े। कुछ वर्ष वे मथुरा और काशी में रहे। अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताए यानी व्यतीत करे और 1535 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे आपके सारे के सारे विचारक। अब आपका एक होमवर्क है मेरी तरफ से, जितने भी विचारक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारी ऑलरेडी आपकी बुक में है। मैंने आपको टू द पॉइंट बताया है। अब आपका काम क्या है, जितने भी विचारक हैं सभी की आपको शिक्षाएं लिखनी है अपनी कॉपी में। कम से कम 5 शिक्षाएं उनकी लिखोगे, 5 शिक्षाएं या उनके 5 सिद्धांत। बहुत इजी है, 2-3 मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपने यहीं पे पढ़ा है, देखो सभी वर्ग और धर्म के लोग थे, मतलब वही कि जाति का विरोध किया है ना, धर्म का विरोध, समानता का बढ़ावा। तो ये कुछ पॉइंट जो है, 3-4 पॉइंट आप खुद भी लिख लोगे अपने मन से बना के, ठीक। बाकी कुछ पॉइंट आप देखो, गूगल करो, गूगल पर सर्च करो, इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपकी हेल्प के लिए, आप उनकी हेल्प लो और वहाँ से लिखो। क्योंकि आपको नहीं पता, अगर आप कोई एक चीज़ सर्च करते हो ना, आपने अगर वो किसी से पूछ ली तो आपको कभी याद नहीं होगा, और ये रियल फैक्ट है। लेकिन अगर वही एक चीज़ आपने गूगल पर सर्च करी है, गूगल पर सर्च करी, तो आपको एक चीज़, उस एक के 4 या 5 चीज़ें आएंगी एक के बदले में, सेम वैसी वैसी ही चीज़ें। तो आपको वो लाइफ टाइम 2 तो उसमें से याद हो ही जाती है कि मैंने कहीं ना कहीं सर्च करी थी। या डिक्शनरी वगैरह होती है, आपको नहीं पता, लेकिन जब होता है ऐसा, आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप कोई चीज़ अपने आप से सर्च करोगे तो वो चीज़ अपने आप को, यानी आपको खुद को याद रहेगी। आप किसी से पूछ लोगे तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ को भूल जाओगे। इसीलिए मैं बार बार फोकस इस चीज़ पे करती हूँ कि आप कहीं से भी कुछ सर्च करके लिखो, ताकि आपकी जो है हैबिट बने कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, ठीक। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैं बस आपके भले के लिए कह रही हूँ, ताकि आपका पेपर और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए और आपका जो है आपकी नॉलेज वगैरह भी इंक्रीज़ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।